साथियों नमस्कार, कैसे हो आप लोग। आशा करते हैं आप लोग भी स्वस्थ और मस्त होंगे। आप सभी का एक और नए शानदार वीडियो में स्वागत है। साथियों आज के इस वीडियो में हम जानकारी देंगे कि जो आप लोग बैंक या पोस्ट ऑफिस में एफडी यानी फिक्स डिपॉजिट कराते हैं, उस पर बैंक या पोस्ट ऑफिस 10% या 20% टीडीएस डिडक्ट कर लेता है। आपकी जो भी मैच्योरिटी बनती है एफडी की, उसमें से 10% या फिर 20% टीडीएस कट जाता है। तो उसे आप कैसे बचा सकते हैं, आज के इस वीडियो में हम आपको 3-4 ऐसे लीगल तरीके बताने वाले हैं जिनको अपना करके आपकी एफडी पर से टीडीएस नहीं कटेगा, आप उसे बचा पाएंगे। वहीं अगर आपका टीडीएस कट चुका है तो आप किस तरह से उसे रिफंड ले सकते हैं, एक एक पैसा आपको वापस मिल जाएगा। बस इस वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहें, बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो होने वाला है आप सभी के लिए। अगर आपने भी बैंक में एफडी करा रखी है या फिर एफडी कराने की सोच रहे हैं, या फिर आपके किसी मित्र दोस्त रिश्तेदार ने एफडी करा रखी है और उसका टीडीएस कट जा रहा है, तो दोस्तों यह वीडियो उसे शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम आपको डिटेल से पूरी जानकारी देने वाले हैं और 3-4 हम आपको लीगल तरीके बताएंगे। ऐसा नहीं कि कोई हम गलत तरीका आपको बताएंगे, जो कि कानूनी तरीके हैं। उन तरीकों को अपना करके आप एफडी में से टीडीएस को बचा सकते हैं। वहीं अगर कट गया है तो उसे वापस भी पा सकते हैं, क्योंकि दोस्तों आप सभी को पता है जो ओल्ड टैक्स बिल था, इनकम टैक्स एक्ट 1961, उसे सरकार ने समाप्त कर दिया है। न्यू टैक्स बिल 2025 आ चुका है। तो ऐसे में जो आपका इंटरेस्ट होता है, जो एफडी का इंटरेस्ट होता है, उसकी जो थ्रेश होल्ड लिमिट है उसे भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने चेंज कर दिया है। इस नए टैक्स बिल में वो भी बढ़ गई है। तो हम इसमें सब कुछ डिटेल से बताएंगे कि अब न्यू जो इंटरेस्ट की लिमिट है, जो थ्रेश होल्ड लिमिट रखी गई है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से, नॉर्मल सिटीजन के लिए क्या रखी गई है, सीनियर सिटीजन के लिए क्या रखी गई है, कितना इंटरेस्ट अगर आप कमा लेते हैं तो आपके खाते से टीडीएस कटेगा, कितना नहीं कमाने पर टीडीएस नहीं कटेगा, अगर फिर भी कटता है तो किस तरह से वापस ले सकते हैं। अगर सब कुछ जानना चाहते हैं तो इस वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहें। वीडियो पसंद आ जाए वीडियो को एक लाइक कर देना। चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं, इसी तरह के वीडियो आगे भी देखना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल A to Z बैंकिंग इन्फॉर्मेशन को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जैसे हम इस तरह का कोई भी दूसरा वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। चलिए शुरू कर लेते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम आपको थ्रेशोल्ड लिमिट बता देते हैं कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से जो न्यू थ्रेशोल्ड लिमिट आई है, जो कि 1 अप्रैल 2025 से प्रभावी हो चुकी है, वो क्या रखी गई है और पहले क्या थी। तो दोस्तों आप सभी को पता है जो पहले थ्रेशोल्ड लिमिट हुआ करती थी इंटरेस्ट की, वो ये थी कि जो नॉर्मल सिटीजन होते थे, यानी जिनकी उम्र 60 वर्ष तक होती थी, उनके लिए जो एफडी का इंटरेस्ट होता था उसकी लिमिट रखी गई थी 40,000 रुपए। अगर कोई भी नॉर्मल सिटीजन एक वित्त वर्ष में, यानी एक फाइनेंशियल ईयर में, एक फाइनेंशियल ईयर का मतलब होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक, तो इस बीच में अगर कोई भी व्यक्ति एफडी में से वो 40,000 से अधिक ब्याज कमा लेता था एक वित्त वर्ष में, तो उसे वहां पर 10% या 20% टीडीएस उसकी मेच्योरिटी से कट जाता था। क्योंकि आप सभी को पता है अगर आपका जो पैन है वो बैंक में लिंक नहीं, या फिर पैन आपका आधार से लिंक नहीं है, तो इनएक्टिव हो जाता है आपका पैन। उस दशा में आपके खाते से 20% बैंक टीडीएस डिडक्ट कर लेता है। वहीं अगर आपका पैन लिंक है और एक्टिव है, उस दशा में आपका जो टीडीएस है वो 10% बैंक काट लेता था। वहीं सीनियर सिटीजन की बात करें तो सीनियर सिटीजन के लिए यह इंटरेस्ट की जो थ्रेशोल्ड लिमिट थी वो थी 50,000 रुपए। अब जो न्यू लिमिट आई है वो ये हो गई है, 2025 से प्रभावी भी हो चुकी है, कि अब जो नॉर्मल सिटीजन है उनके लिए जो थ्रेशोल्ड इंटरेस्ट की लिमिट रखी गई है वो नॉर्मल सिटीजन के लिए 40,000 से बढ़ा करके 50,000 कर दी गई है। और सीनियर सिटीजन के लिए जो लिमिट 50,000 हुआ करती थी, उनके लिए जबरदस्त इसमें लिमिट को बढ़ाया गया है, वो 50,000 से बढ़ा करके सीधे 1 लाख रुपए कर दी गई है। तो सीनियर सिटीजन को यहाँ पर ज्यादा फायदा दिया गया है इस न्यू टैक्स बिल में। इस बार जो बजट पेश किया गया था उसी में ऐलान कर दिया गया था। तो कुल मिलाकर के अब अगर आप सीनियर सिटीजन हैं तो आप 1 लाख रुपए तक अगर एफडी से इंटरेस्ट कमा लेते हैं एक वित्त वर्ष में, तो आपका टीडीएस नहीं कटेगा। लेकिन 1 लाख रुपए से ज्यादा अगर आपका इंटरेस्ट होता है एक वित्त वर्ष में, तो आपका टीडीएस कट जाता है। तो उसको बचाने की हम जानकारी इस वीडियो में देंगे कि मान लीजिए आपने 2 लाख रुपए इंटरेस्ट कमा लिया एफडी में से एक वित्त वर्ष में, तो कैसे बचाएंगे। 3 लाख अगर आपने इंटरेस्ट कमा लिया तो कैसे बचाएंगे, आपका टीडीएस नहीं कटेगा। इसी की जानकारी हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। तो ये तो हो गई थ्रेशोल्ड लिमिट, आप लोगों को पता चल गई। इसके बाद एक नई चीज हम आपको और बता देते हैं कि यहाँ पर जो बेसिक एग्जम्पशन लिमिट रखी गई है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से, वो 4 लाख रुपए कर दी गई है। पहले यह कम थी, अब इसे बढ़ा करके बेसिक एग्जम्पशन जो लिमिट है वो 4 लाख रुपए कर दी गई है। अब आइए हम वीडियो के मेन पॉइंट पर चलते हैं कि आखिर वो कौन कौन से तरीके हैं जिन्हें अपना करके हम अपनी एफडी में से टीडीएस को बचा सकते हैं। तो हम सबसे पहले तरीके की बात करते हैं कि आखिर वो पहला तरीका कौन सा होता है जिससे हम एफडी में से टीडीएस को बचा सकते हैं। उसमें से ज्यादातर उस तरीके को लोग यूज भी करते हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा। तो हम आपको बताना चाहते हैं कि जब आप बैंक में एफडी करते हैं और मान लीजिए आपकी एफडी का ब्याज
अब आप सभी को पता है कि आप नॉर्मल सिटीजन हैं और आपके लिए लिमिट अब 50,000 रुपए कर दी गई है। यानी इंटरेस्ट एक वित्त वर्ष में अधिकतम आप एफडी से 50,000 कमा सकते हैं। अगर 50,000 तक कमाते हैं तो फिर आपको यहाँ पर टीडीएस डिडक्ट नहीं होगा। लेकिन 50,000 से ज्यादा मान लीजिए आपका 55,000 इंटरेस्ट बन रहा है एक वित्त वर्ष में, तो फिर वहां पर बैंक आपका 10% टीडीएस काटेगा। तो उसे आप कैसे बचाएंगे? तो पहला तरीका तो यह होता है कि आपको फॉर्म 15G बैंक में जमा करना होता है। जब भी वित्त वर्ष शुरू हो रहा हो तो बैंक में जा करके आपको वहां पर अपना एक फॉर्म 15G होता है, एक डिक्लेरेशन फॉर्म होता है, जिसमें आपको ये एक तरीके से घोषणा करनी होती है कि महोदय मेरी जो इनकम है वो बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से कम है, यानी मैं टैक्स पेयर के दायरे में नहीं आता हूं, इसलिए मेरे खाते से जो टैक्स न काटा जाए, टीडीएस न काटा जाए। मेरी इनकम जो है वो कम है, मैं टैक्स पेयर के दायरे में नहीं आता हूं, इसलिए मेरा टीडीएस ना काटा जाए। यही सेम चीज होती है सीनियर सिटीजन के लिए। सीनियर सिटीजन जो होते हैं उनके लिए फॉर्म 15H होता है, यानी दो तरह के फॉर्म होते हैं, नॉर्मल सिटीजन के लिए फॉर्म 15G और सीनियर सिटीजन के लिए फॉर्म 15H। ये जो वित्त वर्ष शुरू होता है उसी के स्टार्टिंग में उनको अपनी एफडी वगैरह के नंबर लिख करके, अब तो ऑनलाइन तरीके भी आ गए हैं, आप ऑनलाइन इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से भी सबमिट कर सकते हैं, या फिर अपनी ब्रांच में जा करके एक फॉर्म होता है, हार्ड कॉपी भर के आप ब्रांच में सबमिट कर सकते हैं। उनमें अपनी एफडी वगैरह के नंबर आपको डालने हैं, अपना हस्ताक्षर करना है और ब्रांच में सबमिट कर देना होता है। और ये काम आपको 1 अप्रैल से लेकर के हर हालत में 30 जून तक करना होता है। अगर 30 जून तक आप ये काम नहीं करते हैं तो फिर आपकी एफडी में से टीडीएस डिडक्ट हो सकता है। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है कि जब भी वित्त वर्ष शुरू हो अप्रैल मई में ही आपको यह अपना जो फॉर्म होता है 15G 15H जमा कर देना है। और आपको एक बात का विशेष ध्यान रखना है कि इस फॉर्म में आपको मिस इन्फॉर्मेशन बिल्कुल भी नहीं देनी है, यानी गलत जानकारी आपको नहीं देनी है। अगर आप वास्तव में टैक्स पेयर नहीं है तभी आप ये फॉर्म फिल करिए। अगर आपको लगता है आप टैक्स पेयर हैं, उसके बाद आप टैक्स बचाने के लिए फॉर्म फिल करके दे रहे हैं, टीडीएस बचाने के लिए फॉर्म भर के दे रहे हैं, और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को अगर गलती आपकी पता चल जाती है, सूचना मिल जाती है कि आप गलत जानकारी दे रहे हैं, उस दशा में दोस्तों आपके ऊपर टैक्स की भी बनेगा जो वो काटा जाएगा, आपके ऊपर पेनल्टी भी इम्पोज होंगी और आपको 3 माह की जेल भी हो सकती है। तो इन चीजों को आपको ध्यान में रखना है कि मिस इन्फॉर्मेशन आपको उस फॉर्म में नहीं देनी है। अगर आप वास्तविक रूप से टैक्स पेयर नहीं हैं तो फिर आप ये फॉर्म फिल करके वहां पर दे दीजिए, आपका टीडीएस डिडक्ट नहीं होगा। अब आते हैं हम दूसरे पॉइंट पर। दूसरा पॉइंट कौन सा होता है जिससे हम अपने टीडीएस को बचा सकते हैं? दोस्तों दूसरा तरीका यह होता है कि आप जब भी अपनी एफडी करें, अगर आपको ज्यादा अमाउंट की एफडी करनी है, आपको लग रहा है कि हम इतने पैसे की एफडी करेंगे तो हमारा जो इंटरेस्ट बनेगा एक वित्त वर्ष का वो हमारी जो थ्रेशोल्ड लिमिट है उसे क्रॉस कर जाएगा। मान लीजिए आप सोच रहे हैं कि अगर मैं इस अमाउंट की एफडी कर दूं तो हमारा जो 1 साल का ब्याज बनेगा वो बन जाएगा जाकर के 55,000 रुपए, और आप नॉर्मल सिटीजन हैं तो आपको पता है आपकी थ्रेशोल्ड लिमिट 50,000 है, तो अगर 55,000 हो जाएगा तो फिर आपका टीडीएस डिडक्ट हो जाएगा। उस दशा में आप ये कर सकते हैं कि आपका जो वित्त वर्ष होता है, जो फाइनेंशियल ईयर होता है, 1 अप्रैल से शुरू होता है, 31 मार्च को समाप्त होता है, इसके मिड में जाकर के अगर आप एफडी करेंगे तो आधा इंटरेस्ट आपका इस वित्त वर्ष में आ जाएगा और आधा इंटरेस्ट आपका अगले वित्त वर्ष में चला जाएगा। तो 2 वित्त वर्ष में आपका जो इंटरेस्ट है वो बढ़ जाएगा, यानी 27 साढ़े 27,000 रुपए आपका इस वित्त वर्ष में आ जाएगा और 27 साढ़े 27,000 इंटरेस्ट आपका उस वित्त वर्ष में चला जाएगा जो कि नेक्स्ट होगा। तो उसमें भी आपका फिर टीडीएस नहीं कटेगा, क्योंकि आपका जो इंटरेस्ट आएगा वो 2 वित्त वर्षों में 55,000 आएगा, एक वित्त वर्ष में 55,000 नहीं आएगा। अगर एक वित्त वर्ष में 55,000 आता तो आप थ्रेशोल्ड की लिमिट जो थी वो क्रॉस कर रहे थे, लेकिन अब आपकी थ्रेशोल्ड लिमिट क्रॉस नहीं हो रही है, इसलिए आपका टीडीएस नहीं काटा जाएगा। तो ये काम आप कर सकते हैं। आप अपनी एफडी को सितंबर अक्टूबर में करा सकते हैं, तो इससे यहाँ पर आपका जो इंटरेस्ट होगा 2 वित्त वर्ष में बट जाएगा, इससे आपको यहाँ पर जो टीडीएस है वो नहीं काटा जाएगा। अब हम बात करते हैं तीसरे तरीके की। तीसरा तरीका यह है मित्रों, यह भी कानूनी रूप से सही है कि आप अलग अलग बैंकों में एफडी करा सकते हैं। मान लीजिए आपको 15 लाख रुपए की एफडी करानी है और 7% ब्याज है, तो 7% है, 7.5 है, आज के समय की हम बात कर रहे हैं, 7 साढ़े 7 8% तक ब्याज मिल रहा है। तो वहां पर क्या है, अगर आप 15 लाख रुपए की एफडी एक ही बैंक में कराएंगे तो आपकी जो थ्रेशोल्ड लिमिट है, आप अगर सीनियर सिटीजन है तब भी क्रॉस हो जाएगा और नॉर्मल सिटीजन है तब तो क्रॉस हो ही जाएगा। तो 15 लाख रुपए की अगर आपने एफडी एक बैंक में की तो आपका एक ही बैंक में इंटरेस्ट इतना हो जाएगा कि आपकी जो थ्रेशोल्ड लिमिट है वो क्रॉस हो जाएगी, आपका टीडीएस डिडक्ट हो जाएगा। तो आप ये कर सकते हैं, 5-5 लाख रुपए की एफडी 3 बैंकों में कर सकते हैं। इसमें कई बेनिफिट होते हैं आपके, यही नहीं कि सिर्फ आपका टीडीएस ही बचता है, और भी 2-3 बेनिफिट होते हैं अगर आप अलग अलग बैंकों में एफडी करते हैं थोड़े थोड़े अमाउंट की। तो 15 लाख रुपए की आपकी एफडी है, 3 बैंकों में आप करा दीजिए 5-5 लाख रुपए की, तो मान लीजिए 8% भी ब्याज है तो 40-40 हजार ब्याज आपका 3 बैंकों में बनेगा। 40,000 आपको एसबीआई से मिल जाएगा, 40,000 आपको पीएनबी से मिल जाएगा, 40,000 आपको बैंक ऑफ बड़ौदा से मिल जाएगा।
तो आपकी थ्रेशोल्ड लिमिट 50,000 है, आपकी लिमिट भी क्रॉस नहीं होगी। पहला फायदा तो आपका यही हो गया कि आपको फॉर्म 15G भी नहीं देना है, क्योंकि आपकी लिमिट क्रॉस नहीं हो रही है। थ्रेशोल्ड लिमिट ही 50,000 है और आपका ब्याज 40,000 हो रहा है। और इसकी जो गणना की जाती है वो बैंक की एक ही बैंक में की जाती है। ऐसा नहीं कि तीनों का पैन नंबर से देखा जाएगा, फिर आपका एक 20 बन जाएगा तो आपका टीडीएस कट जाएगा। सिर्फ ये देखा जाता है कि एक बैंक में आपका जो इंटरेस्ट बन रहा है वो कितना बन रहा है। अगर एक ही बैंक में आपका एफडी से आया हुआ ब्याज थ्रेशोल्ड लिमिट जो कि 50,000 है उसे क्रॉस कर रहा है तो ही आपका टीडीएस काटा जाएगा। अगर अलग अलग बैंकों में बन रहा तो उससे कोई लेना देना नहीं, आपका टीडीएस नहीं कटेगा। तो तीनों बैंकों में आपका 40,000 ब्याज आएगा तो आपका टीडीएस नहीं कटेगा। पहला फायदा आपका ये हो जाएगा। दूसरा फायदा मित्रों ये हो जाएगा कि भगवान न करे कोई बैंक डूब जाए। आज के समय में अगर कोई बैंक डूब जाता है तो आप सभी को पता है डीआईसीजीसी की तरफ से सिर्फ 5 लाख रुपए बीमा दिया जाता है। यानी अगर आपके 20 लाख रुपए जमा है और बैंक अगर वो दिवालिया हो जाता है, डूब जाता है, उस दशा में डीआईसीजीसी की तरफ से आपको सिर्फ 5 लाख रुपए दिए जाएंगे। तो वहां पर भी आप सुरक्षित हैं, क्योंकि आपने 3 बैंकों में एफडी कर रखी है। अगर एक ही बैंक में किए होते और वो बैंक डूब जाता तो आपको सिर्फ डीआईसीजीसी की तरफ से 5 लाख ही मिलते। लेकिन अब आपने 3 बैंकों में 5-5 लाख रुपए की एफडी कर रखी है, तो फिर वहां पर ये फायदा हो जाएगा आपको कि वहां से अगर कोई बैंक डूबता भी है तो वहां पर आपका 5 लाख रुपए का बीमा है, तो आपका पूरा का पूरा पैसा 5 लाख आपको मिल जाएगा, जो कि मैक्सिमम है डीआईसीजीसी की तरफ से दिया जाएगा। और 5 लाख ही आपने जमा कर रखा था तो 5 लाख आपको मिल जाएगा। तो आपका एक बेनिफिट ये हो जाएगा। साथ ही अलग अलग बैंकों में एफडी करने पर एसएफटी रिपोर्टिंग भी नहीं होगी। एसएफटी रिपोर्टिंग तब होती है जब आप एक बैंक में 10 लाख रुपए से अधिक की कैश जमा करके एफडी करते हैं। आप सभी को पता होना चाहिए कि कैश जमा करके एक वित्त वर्ष में अधिकतम आप 10 लाख रुपए तक की ही एफडी कर सकते हैं। इससे ज्यादा की एफडी करने पर एसएफटी रिपोर्टिंग बैंक की तरफ से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को कर दी जाती है, यानी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को सूचना दे दी जाती है। इससे भविष्य में आपको कभी भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट नोटिस देकर के आपसे जवाब मांग सकता है, आपसे सोर्स पूछ सकता है ये पैसा आपको कहां से मिला। तो अगर आप 5-5 लाख रुपए की 3 बैंकों में एफडी कराएंगे तो वहां पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को सूचना भी बैंक नहीं देंगे, क्योंकि 10 लाख रुपए से कम की एफडी पर यहां पर जो बैंक होते हैं वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को सूचना नहीं देते हैं। इससे आप एसएफटी रिपोर्टिंग से भी बच जाएंगे, भविष्य में आपका पैसा भी सुरक्षित है और आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का नोटिस भी नहीं आएगा। तो एसएफटी रिपोर्टिंग से भी आप बच जाएंगे, क्योंकि एक साथ अगर आप एक बैंक में 15 लाख की एफडी करेंगे तो फिर वहां पर उस बैंक की तरफ से एसएफटी रिपोर्टिंग हो जाएगी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को सूचना दे दी जाएगी कि इस व्यक्ति ने एक ही वित्त वर्ष में 15 लाख रुपए की एफडी की है, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको नोटिस दे सकता है और आप एक नए झमेले में फंस सकते हैं। तो इस चीज से भी आप बच जाएंगे अगर आप अलग अलग बैंकों में अलग अलग अमाउंट की एफडी करेंगे। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं, अगर मान लीजिए ये सब आप करने से भूल गए और आपका फिर भी टीडीएस कट गया, आपने ना ही फॉर्म 15G 15H दिया, उसके साथ ही साथ ना ही आपने ये अलग अलग बैंकों में एफडी कराई, ना आपने फाइनेंशियल ईयर के मिड में एफडी कराई, आपका ब्याज इतना हो गया कि जो थ्रेशोल्ड लिमिट है उसे क्रॉस कर गए आप। अगर सीनियर सिटीजन है तो आपकी जो लिमिट है वो 1 लाख को आप क्रॉस कर गए, नॉर्मल सिटीजन है तो आप 50,000 को क्रॉस कर गए, इतना इंटरेस्ट बन गया, बैंक ने आपका टीडीएस डिडक्ट कर लिया। और बहुत सारे केसेस में मैंने देखा है कि टीडीएस कट जाता है, लोगों को पता ही नहीं होता है। मान लीजिए आपने 5 साल की बैंक में एफडी कराई, बैंक ने आपने 5 लाख की एफडी कराई, बैंक ने कहा 5 साल बाद आपको मान के चलिए 7 लाख रुपए मिलेंगे, आपका 2 लाख ब्याज बनेगा, 7 लाख बैंक ने बताया आपको मिलेंगे अगर 5 साल बाद आप लेंगे। उस दशा में क्या होता है कि आपको 3 साल बाद जरूरत पड़ गई, तो जब 3 साल बाद आपने एफडी को ब्रेक किया तो बैंक ने दिया आपको मान के चलिए कि 6 लाख रुपए या 6.5 लाख रुपए। तो आपको लगता है कि इतना ही मेरा बना होगा, उतना मुझे मिल गया है, लेकिन वहां पर आपका 10% टीडीएस कटा है, आपको पता ही नहीं है। तो इस चीज को आपको देखना है। बहुत सारे लोग हैं कि जब उनकी एफडी की मैच्योरिटी होती है उसमें लिखा कुछ और अमाउंट होता है, उनके सेविंग में आता कुछ और अमाउंट है, उनका 10% इंटरेस्ट में से टीडीएस कट के आता है, लेकिन वो लोग ध्यान नहीं देते, उनका पैसा सरकार के पास जमा होता रहता है टीडीएस के रूप में। तो अगर आपका भी टीडीएस कट गया, आपने देखा कि हाँ मेरा टीडीएस कट गया है, तो फिर आपको क्या करना है, आप उसे कैसे रिफंड ले सकते हैं। रिफंड लेने का प्रोसेस ये होता है कि आपको फिर आईटीआर फाइल करना होगा। अगर आपका टीडीएस कट गया है तो आपको इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करना होगा। उसमें आपको दिखाना होगा कि महोदय मेरी इनकम इतनी नहीं है, मेरी इनकम बेसिक एग्जम्पशन लिमिट जो रखी गई है सरकार की तरफ से उससे कम है, इस वजह से मैं यहाँ पर अपना जो टीडीएस है वो रिफंड चाहता हूँ। तो अगर आप अपना आईटीआर फाइल करेंगे और आपकी इनकम बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से नीचे होगी तो वहां पर आपका जो टीडीएस है वो आपको रिफंड मिल जाएगा। अगर आप टैक्स पेयर के दायरे में नहीं आते हैं तो आपका जो भी रिफंड टीडीएस बनेगा वो आपको रिफंड मिल जाएगा। लेकिन अगर आप टैक्स पेयर के दायरे में आते हैं तो फिर वो आपका जो टीडीएस है वो उसी टैक्स में एडजस्ट हो जाएगा। मान लीजिए आपका 50,000 यहाँ पर टैक्स बन रहा है और 15,000 आपका टीडीएस कट चुका है, तो 35,000 आपको और जमा करना होगा,
आपका उस वर्ष का टैक्स पे हो जाएगा। तो इन चीजों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो आप अपनी एफडी पर से जो टीडीएस कटता है उसे बचा पाएंगे। दोस्तों आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो एक लाइक करना, चैनल पर नए हैं पहली बार आए हैं, इसी तरह के वीडियो आगे भी देखना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल A to Z बैंकिंग इन्फॉर्मेशन को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जैसे हम इस तरह का कोई भी दूसरा वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अगले इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।